नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों। एक सर्प ने बताया कि इन 3 लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अपने जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं और जिन पर हम लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, लेकिन ये 3 लोगों के बारे में हमें अवश्य ही जान लेना चाहिए कि आखिर वे कौन से 3 लोग होते हैं जिन पर हमें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कहानी में खोने से पहले आप जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यह कहानी बहुत ही ज़बरदस्त, ज्ञानवर्धक, मोटिवेशनल और शिक्षाप्रद कहानी है। यह कहानी आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसे सीखने को दे सकती, बहुत कुछ ऐसे नए बदलाव दे सकते हैं, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। तो बस चलिए हम लोग जान लेते हैं कि आखिर सर्प ने किन 3 लोगों के बारे में बताया है कि आखिर वे कौन से 3 लोग होते हैं जिन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गरीब ब्राह्मण जो अपने परिवार में अपनी बीवी बच्चों के साथ में रहता था, उसका रोज का काम यही था। ब्राह्मण का कर्म होता है कि भिक्षाटन करना और भिक्षा मांगने के बाद जो भी उसे मिल जाता, रूखी सूखी जितना भी मिल जाता, वो उसी में अपना रोजी रोटी गुजारा करता था। लेकिन चूंकि ब्राह्मण को जब भिक्षा मांगने जाता और एक उसका फिक्स एरिया था तो लोग उसे भिक्षा देते नहीं थे, क्योंकि बेचारा वह बूढ़ा हो गया। तो उसकी जो पत्नी ने कहा, देखिए जी, अब आपका समय भी वह नहीं रहा, लेकिन आप हो सके कहीं दूर देश में जाते, वहां पर यदि आप कथा, भिक्षा या कुछ काम करते तो वहां पर शायद आपको जो है अच्छे खासे मिलते। और बस उस ब्राह्मण देव ने कहा कि ठीक है प्रिय, यदि तुम ऐसे ही कहती हो तो मैं थोड़ा दूर में जाऊंगा और देखूंगा किसी दूसरे शहर, दूसरे नगर में जाकर के क्या मुझे कोई काम मिल जाता है या वहां पर कुछ और तरीके मिलते हैं पैसे कमाने के। बस वह ब्राह्मण देव अपना पोटली बना लेते हैं, खाने पीने के कुछ सामान को रख करके, और बस वह वहां से निकल पड़ते हैं। तो जब वह दूसरे शहर को जाते हैं तो पहले के जमाने में तो रास्ते नहीं होते थे, जंगल के रास्ते उन्हें जाना पड़ता था। तो जब वह जंगल के रास्ते जाते हैं तो बहुत ही कटीली रास्ता था और जाते जाते उनको प्यास लग जाती है। तो जब प्यास लग जाती है तो रास्ते में उन्हें एक कुआं नजर आ जाता है, क्योंकि प्यास लगती है तो पानी के लिए ढूंढ रहे थे, और कुछ दूरी पर उन्हें एक कुआं नजर भी आ जाता है। तो वो सोचते हैं चलो ठीक है, अपना जो बर्तन है उससे मैं पानी निकाल लेता हूँ कुएं से, फिर मैं पी लेता हूँ। और जैसे उसमें अपनी छोटी सी बाल्टी जो थी लिए थे साथ में, उसको उस कुएं में डालने ही वाले रहते, तब तक अंदर देखते कि उसमें 4 लोग गिरे पड़े हैं। उसने कहा, अरे भाई, ये 4 लोग गिरे पड़े, 4 के चारों लोग कहते मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। लेकिन वे 4 लोग कौन कौन गिरे थे? पहला एक शेर गिरा था, और एक बंदर, और एक सर्प, और एक जो आदमी गिरा था। ये 4 लोग उस कुएं में गिरे हुए थे और सारे के सारे लोग चिल्ला रहे थे कि मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। शेर कह रहा, अरे भाई मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। तो ब्राह्मण देव कहते, अरे भाई, अगर मैं तुमको बचाऊंगा तो तुम मेरे को बाहर आते हुए मेरे को मुंह का निवाला बना लोगे। वो शेर कहता, अगर मैं इतना ही नरभक्षी रहता तो इसी में इंसान गिरा है, क्यों ना मैं इसको नहीं खा लेता। अरे इसी में देखो बंदर गिरा, इसको भी तो खा लेता। अरे मैं वैसा वैसा शेर नहीं हूं, बस आप मेरे पर भरोसा करके आप जो मेरे को बाहर निकालिए। वो ब्राह्मण देव को उस शेर पर दया आ जाती है और फिर जो है वह रस्सी डालता है और वह शेर उसको पकड़ करके बाहर निकल आता है। फिर वह बंदर चिल्लाने लगता है, भाई मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। और भाई जब शेर भाई को निकाल दिए तो मेरे इस जंगल में हमेशा कूद फांग करता हूँ, कभी भी कोई जरूरत हो तो मेरे को याद करना। शेर भी जब बाहर आता तो कहता, देखो मैं तुमको किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि पास के ही कुछ दूरी पर मेरी गुफा है, अगर कभी कोई जरूरत पड़े तो मेरे को जरूर याद करना। इस तरीके से बंदर और जो है वो शेर चले गए। अब अंदर कुएं के अंदर रह गए थे एक आदमी और एक सांप। सर्प भी कह रहे थे कि भाई मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। तो ब्राह्मण देव कहते, करे भाई सर्प हो, अरे तुम बाहर जैसे निकलोगे तो सर्प तो किसी का नहीं होता, किसी कोई भरोसा ही नहीं करता सांप पर, वह कभी भी अपना दुश्मनी साध लेता है।
इसलिए मैं तुमको नहीं बचा सकता। लेकिन वो सर्प कहता करे देखो इसी के अंदर आदमी गिरा है। अगर हम इतने विषैले होते, इतने खतरनाक होते तो इस विषैले अपने विष से इस आदमी को नहीं मार देता, अभी जो बंदर गिरा था उसको ना काट लेता। मैं ऐसा वैसा नहीं, बस आप मेरी सहायता करिए, मैं ऐसा वैसा सर्प नहीं हूँ। उसकी भी बातों को मान करके और वह रस्सी लटकाते हैं, वह सर्प भी बाहर आ जाता है। और वह सर्प कहता है कि ब्राह्मण देव, मेरा प्राण बचाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और आपको कभी भी कहीं पर भी अगर आप कोई मुसीबत में फंसते तो बस मेरे को याद करना, वहां पर मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। बस ये बात सर्प कह करके चला जाता है। फिर अंदर जो इंसान बच जाता है। लेकिन सर्प जाते जाते वहां पर कहता है कि जब ब्राह्मण देव उस इंसान को बचाने की बारी आती है तो वह कहता करे मैं तुम्हारी ही जात बिरादरी का हूं, तुमने जानवरों को तो बचा दिया, तुमने कीड़े मकोड़ों को तो बचा दिया, तुमने बंदर को बचा दिया, लेकिन क्या आपने जात बिरादरी को, लोगों को नहीं बचाओगे? वो सर्प कहता है ब्राह्मण देव आप इस पर विश्वास मत कर दीजिएगा, यह जो बहुत धोखेबाज आदमी है, इसको कभी भी भूल से भी इसको मत निकालिए, यह आपको धोखा देगा। ब्राह्मण देव कहते हैं अच्छा ये धोखा देगा, लेकिन सर्प यह बात कह करके समझा करके तो चला जाता है। और सर्प इतना भी कहता है कि इसी के चक्कर में हम लोग यहाँ पर इस कुएं में गिर गए थे, यह बहुत धोखेबाज इंसान है, आप इस पर भरोसा मत करना, इसको बाहर मत निकालना। लेकिन सर्प के जाने के बाद वह अंदर कुएं के अंदर जो इंसान गिरा था वह लगता है रोने गिलगिलाने लगता है। फिर ब्राह्मण देव को दया आ जाती है और उसे भी कुआं से बाहर निकाल देते हैं। वह भी बाहर निकलता है तो कहता है कि देखो पास के ही गांव में मेरा एक जो है दुकान चलता है, मैं एक सुनार हूं और तुमको कभी भाई कोई जरूरत हो तो मेरे पास जरूर आना। फिर जो है वो भी सुनार भी चला जाता। अब तो ब्राह्मण देव जंगल पार करके उधर जाते हैं और जब उस पार जाते हैं तो जो इनके पास खाने पीने का सामान रहता है धीरे धीरे खत्म होता जाता है। और काम के सिलसिले में हर जगह ढूंढते हैं, कभी सेठ के यहाँ जाते तो कभी किसी दुकान पर जाते, हर सेठ के यहाँ जाते, लेकिन कभी कोई काम उसे नहीं मिलता। जब काम नहीं मिलता तो उसे समझ नहीं आता, काफी जोर से भूख लग जाती है, वो जाए तो जाए कहाँ। अब वो सोचता है कि मैंने 4 लोगों का मदद किया और शायद इस मुसीबत घड़ी में वे 4 लोगों ने कहा है सहायता करने के लिए, चलो देखते हैं कौन जो है मदद पहले करता है, किस तरीके से करता है। और बस ब्राह्मण देव उसी जंगल में उस कुएं के पास में आ जाते हैं। तो जब कुएं के पास में आ जाते हैं तो उस बंदर को याद करते हैं, बंदर भाई बंदर भाई बंदर भाई, अरे तुम कहाँ हो? बस बंदर भाई तुरंत तो वहां पर हाजिर हो जाता है। कहता है बोलिए ब्राह्मण देव आपको क्या जरूरत है और आपने मेरे को कैसे याद किया, क्या जरूरत है? ब्राह्मण देव कहते हैं कि देखो बंदर भाई मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है, अगर तुम जो भोजन की व्यवस्था करा देते तो बड़ी अच्छी बात होती। बंदर कहता बस इतना ही और कुछ है? उसने कहा नहीं मेरे को बहुत जोर से भूख लगी। बस वह बंदर तुरंत जो है पेड़ डाल चढ़ करके और ढेर सारे वो फल ला करके इकट्ठा करके दे देता है। बस ब्राह्मण देव वहां पर खूब अच्छे से भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद बंदर से कहते हैं कि भाई तुमने मेरी सहायता की, तुमने मेरे भूख को शांत किया, पर बड़ी अच्छी काम किया, लेकिन क्या मेरे को शेर भाई से मिलवा सकते हो कि जिस शेर की मैंने सहायता की थी? उसने कहा हाँ चलिए, वहां पर उनका गुफा है, वहां पर मैं चलिए मैं मिलवा देता हूँ। वो बंदर ले गया और शेर के गुफा के पास उस ब्राह्मण देव को छोड़ देता है। ब्राह्मण देव के पास वो शेर आता है और कहता है कि बोलिए विप्रवर आपको मुझसे क्या सहायता चाहिए और आपको क्या जरूरत पड़ गई है? ब्राह्मण ने कहा कि देखिए आपने कहा था सहायता करने के लिए, इस वजह से मैं आया हूं और शायद आप मेरी सहायता कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं अपनी बात जो आपके सामने रखता हूं। वह शेर कहता है अरे आप कहिए तो, आपको दुख क्या है, क्या चाहिए? ब्राह्मण ने कहा देखिए मेरा परिवार है, मेरे गरीब जो है बाल बच्चे, मेरी पत्नी घर पर है और हम निकले थे पैसे कमाने के लिए, कुछ अर्जित करने के लिए, लेकिन मेरे को कोई काम नहीं मिला और मेरे घर की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही, घर पर भूखे बच्चे मर रहे होंगे, इसलिए अगर मेरे को कुछ कहीं से धन मिल जाता तो बड़ी अच्छी आपकी कृपा होती। तो शेर ने कहा बस इतना ही? वह शेर तुरंत कहता है कि आप ठहरिए और मैं 2 मिनट में अंदर गया और आता है। वह शेर अंदर जाता है और बाहर जब आता है तो उसके मुख में जो एक लाल पोटली रहती है, वो लाल पोटली उस ब्राह्मण देव को दे देता है और कहता है कि देखिए ब्राह्मण देव इसमें जो है सोने चांदी है, हार है और आप जो है इसको ले जाकर के बेच दीजिए और फिर जो इसमें आपकी सारी की सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। अब वह उस सोना चांदी को लेकर के बड़ा ही चिंतित हो जाता है कि मैं इसको बेचूं तो बेचूं कहाँ, किस जगह पर बेचूं?
लेकिन तब तक उसके दिमाग में बात याद आ जाती, ओहो मैंने तो एक सुनार की भी सहायता की थी जो पास के ही गांव में रहता, चलो उस सुनार के पास चलते हैं। बस वो ब्राह्मण देव पता करते करते उस सुनार के पास जाते हैं। और जब सुनार के पास में जाते हैं तो सुनार से कहते हैं, देखो भाई मेरे को ऐसे ऐसे, और मेरे को जो है शेर भाई ने ये सोने चांदी दिए हैं, ये जो कीमती जो है ज्वेलरी है, और आप जो है इसके कुछ दाम देते, जो उचित दाम हो बस वो दे दीजिए, मैं अपने घर पर चला जाऊंगा। वह कहता है कि आखिर कहाँ पर है आपके जो ज्वेलरी है, जो हार है, वो गहने कहाँ है? बस वो तुरंत अपने पॉकेट से उस लाल थैली वाली जो झोली रहता है उसको निकाल करके सुनार को दे देता है। लेकिन जब सुनार को हाथों में वो हार जाता है, वह गहने सब जाते हैं, तो वह देखती सुनार बड़े ही हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता, अरे इतना कीमती ये सब जो गहने इसके पास कैसे हो गया? ये तो राजा साहब के लड़के का है जो मैंने खुद बना करके दिए थे। लेकिन राजा साहब का लड़का तो जंगल में गया था शिकार खेलने, तब से वो वापस लौट करके नहीं आया। बस मन ही मन उसके मन में विचार आ जाता है और कहता है कि विप्रवर ब्राह्मण देव आप यहाँ पर बैठिए और मैं इसका सही जो है दाम लगा करके मैं पूछ करके आता हूँ। फिर वह जो उन सोने चांदी को लेकर के राज दरबार में लेकर के चला जाता है और राज दरबार में जाकर के राजा के सामने वह हाजिर हो जाता है। कहता है कि महाराज आपके पास मैं बहुत ही खास और बहुत ही जरूरत काम के लिए आया। पिछले कुछ दिनों पहले जो आपका बेटा जंगल में गया था शिकार खेलने, लेकिन आज तक वह लौट करके नहीं आया। और महाराज जो मैंने आपके बेटे को जो कीमती सोने चांदी के आभूषण मैंने बना करके दिया था, एक मेरे पास व्यक्ति आया है जो लग रहा है कि आपके बेटे को मार करके देखिए आपके जो कीमती हार है, जो गहने वह मेरे पास बेचने के लिए लेकर के आया। और मेरे को तो पूरा उम्मीद है कि उसी ने जो आपके बेटे को मार करके उसका जो आभूषण ले लिया है। बस जैसे ही राजा साहब को बात पता चलती, तुरंत अपने सैनिकों को भेज करके और बस उस सुनार के दुकान पर से उस ब्राह्मण देव को उठवा लाते हैं और उठा करके बिना ब्राह्मण देव की बात सुने वह जेल खाने में डाल देते हैं। और जेल खाने में डालने के बाद 1 महीने बाद जो है उसे फांसी की सजा जो है डेट रख दी जाती है। बेचारा बड़ी ही हैरान होता है कि आखिर मैंने तो कुछ गलत काम किया नहीं, लेकिन इस सर्प ने सच ही बात कही थी कि इस आदमी पर भरोसा मत करना। और मैंने भरोसा किया और देख आज वह सुनार मेरे साथ में क्या किया कि मेरे को जेल खाने में डाल दिया और मेरी कोई सुनने वाला भी नहीं है। बेचारा वह बड़ा ही चिंतित रहता है कि मेरी पत्नी है, मेरे बाल बच्चे हैं, कैसे रहेंगे? अगर मेरी फांसी हो जाएगी तो उन लोगों का क्या हो जाएगा? आखिर अब मेरी सहायता कौन करेगा? लेकिन तभी जो उस ब्राह्मण देव को याद आ जाती उस सर्प के बारे में। सर्प ने कहा था कि मेरे को याद करना, जहां पर जिस स्थिति में रहेंगे मैं अवश्य आ जाऊंगा। बस उस ब्राह्मण देव ने जेल खाने में उस सर्प को याद किया। सर्प तुरंत वहां पर मौजूद हो जाता है और कहता है कि बोलिए ब्राह्मण देव आपको क्या जरूरत है? बस उस ब्राह्मण देव ने सारी की सारी जो कहानी उस सुनार से लेकर के, उस हार से लेकर के, शेर से लेकर के सारी चीजें सब बता देता है। तो सांप ने कहा कि देखिए ब्राह्मण देव मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि कभी भी इस इंसान पर भरोसा मत करना, वरना ये आपको धोखा देगा। और देखिए आज अगर आपने मेरी बात को माना होता तो आज आपको ये दिन देखने नहीं पड़ते। लेकिन घबराने की बात नहीं, मैं अब आ गया हूं, मैं आपका सहायता करूंगा। मैंने आपको हमेशा कहा था कि 3 लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और सर्प ने बताया कि देखिए ब्राह्मण देव अगर आप यहाँ से बच जाते हैं तो जीवन में कभी भी इन 3 लोगों पर आंख बंद के भरोसा मत करना। पहला, जो लोग लालची होते हैं। ब्राह्मण देव मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग लालची, जैसे सुनार देखो कितना लालची है, ये लालची लोगों पर कभी आंख बंद करके भरोसा मत करना। दूसरा नंबर पर जो लोग आपके दुश्मन होते हैं, वो आपका दुश्मन आपका पीठ पीछे मौका आने पर कभी भी कुछ भी कर सकता है। अगर आपको लगता है कि मेरा दुश्मन हो तो दुश्मन पर कभी भी भरोसा मत करना। तीसरा, जो स्त्री या पुरुष हर जगह दिल लगाते रहते हैं, स्त्री पुरुष की तरफ, और पुरुष जो है हर स्त्री की तरफ अपना दिल लगाते रहते हैं, अपना मन लगाते रहते हैं, वैसे स्त्री या पुरुष पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना कभी भी आपको ये 3 लोग धोखा दे सकते हैं। और ऐसा करके वह सर्प ने कहा कि देखिए ब्राह्मण देव मैं आपको एक राय देता हूं, आप उस काम को करिएगा। ये जो राजा है उनकी इकलौती एक रानी है और वह राजा अपनी रानी से बड़ा ही प्रेम करते हैं। और रात्रि के समय में जब रानी सोई रहेंगी तो बस मैं जा करके रानी के पैरों में काट लूंगा, डस लूंगा, और जैसे डसूंगा तो रानी की हालत खराब हो जाएगी, रानी की दशा जो खराब हो जाएगी। फिर वह राजा हर तरीके का वैद्य, हकीम, झाड़ने फूकने वाले लोगों को बुलाएगा, लेकिन किसी से ठीक नहीं होगा।
बस आप जो जाकर के रानी के सर पर हाथ बस रख दीजिएगा, रानी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, स्वस्थ हो जाएंगी, पहले से ताजी और ठीक हो जाएंगे। बस ऐसा ही हुआ और उस सर्प ने गया। रात्रि के समय में रानी सोई होती है और पैरों में डस लेता है। तुरंत जो हल्ला हो जाता है कि रानी को सर्प ने डस लिया, सर्प ने डस लिया, सर्प ने काट लिया। और रानी का कुछ ही समय में हालत खराब हो जाता है, शरीर पीलेपन, मुंह से गां जाने शुरू हो जाते हैं। अब तो हर प्रकार के वैद्य, हकीम सभी लोग आने शुरू हो जाते हैं, झाड़ने फूकने वाले सब लोग आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन कोई भी दवा, कोई भी वैद्य, कोई भी हकीम, कोई भी झाड़ फूक, कोई भी मंत्र तंत्र कुछ भी काम नहीं करता। राजा बड़े हैरान होते हैं, अरे क्या हुआ, रानी को कुछ होश आया कि नहीं, लेकिन रानी की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। बस राजा ने घोषणा कर दिया कि जो भी कोई भी व्यक्ति अगर जो भी मेरे रानी को ठीक कर देगा उसको मैं अपने राज्य का आधा हिस्सा में दे दूंगा। बस ऐसा अनाउंसमेंट करने के बाद वह ब्राह्मण देव जो जेल के अंदर थे उसने सैनिकों से कहा कि देखो एक बार राजा के पास संदेशा भेजो, मैं भी कुछ मंत्र जानता हूं और मैं भी जो है रानी को अवश्य ही ठीक कर दूंगा। सैनिक ने कहा अरे तुम जेल खाने में हो और तुम एक जो है कैदी हो और तुम जो रानी को ठीक करोगे। उसने कहा मेरी बात बस राजा साहब के पास पहुंचाइए। बस सैनिक ने राजा साहब के पास जो बात सुनवाई तो राजा साहब भी बड़ा ही हैरान होते, लेकिन क्या करे, मरता बेचारा क्या ना करता। राजा ने कहा ठीक है उस ब्राह्मण को भी आने दो, शायद कुछ हो सकता है। लेकिन जब राजा के दरबार में ब्राह्मण ने गया तो राजा ने कहा कि देखो ब्राह्मण, एक तो तुमने मेरे बेटे को मारा है, एक तो तुम कैदी हो, गलत काम किए हो, लेकिन मैं तुमको एक मौका दे रहा हूं। अगर तुम मेरी पत्नी मेरी रानी को अगर तुमने ठीक कर दिया तो तुम्हारी सारी की सारी सजाएं माफ हो जाएगी। अगर नहीं ठीक कर पाए तो वह फांसी कल नहीं, परसों नहीं, आज और अभी होगी। ब्राह्मण देव कहते कि ठीक है, मेरे को इस सजा मंजूर है। वो ब्राह्मण देव घर के अंदर रानी के कमरे में जाते हैं और रानी के मस्तिष्क पर हाथ रखते ही रानी की आंख खुल जाती है। जैसे रानी की आंख खुल जाती है, रानी उठ करके बैठ जाती है और बिल्कुल ताजा हो जाती है। राजा ही बड़ा हैरान होता और खुश होते हैं। तो राजा ने कहा कि देखो ब्राह्मण देव, तुमको तो धन की बहुत कमी है और मैंने अनाउंसमेंट भी किया था कि आधा राजपाट मैं तुम्हें दूंगा, इसलिए आज से तुम मेरे राज्य के आधे हिस्सेदारी तुम हो। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता कि तुम जो मेरे बेटे के कातिल हो, मेरे बेटे का खून किए होगे। आखिर बात क्या है, पूरी सच्चाई क्या है, तुम ऐसा कैसे फंस गए। बस उस ब्राह्मण देव ने कहा कि महाराज, अगर आपको मेरी बातें शायद सुनने को मिलती, मेरे बातों पर भरोसा होता तो शायद आप समझ पाते, लेकिन आपने मेरे को बोलने का मौका ही कहाँ दिया। मैं बहुत ही गरीब हूं और सारी की सारी बात इस तरीके से अपना किस्सा कह सुनाते हैं। बस जैसे इस बात को सुनते हैं तो राजा साहब को सुनार पर बड़ा ही गुस्सा आता है कि उसने एक ब्राह्मण देव पर जो भरोसा करके गया था, विश्वास करके गया था, लेकिन उसके विश्वास पर पानी फेर दिया। अगर ऐसे ही लोग इस दुनिया में रहेंगे तो कोई किसी पर भरोसा ही नहीं करेगा। राजा साहब ने तुरंत उस सुनार को बुलाया और उस ब्राह्मण देव के फांसी की जगह उस सुनार को फांसी की सजा सुनाई गई, क्योंकि उसके वजह से शायद आज एक निर्दोष का जो जान चली जाती। और राजा साहब ने उस पंडित को, उस ब्राह्मण को आधा अपना राज्य का हिस्सा दे करके उसे अच्छे से भली बात विदा किया। और फिर वह ब्राह्मण देव अपने जो है स्त्री को, अपने पत्नी को, अपने बाल बच्चों को लेकर के एक जो राज सिंहासन बनवाते हैं और फिर वहां पर राजा जैसा व्यवहार करने लगते हैं। बस इस तरीके से उनका भी जीवन सुखमय हो जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि हमें कभी भी भगवान पर जो है भरोसा अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि जो भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं वो जो है उनका जीवन हमेशा तबाह हो जाता है। लेकिन इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताया कि आखिर एक सर्प ने कौन से 3 लोगों पर बताया कि जो भरोसा के लायक नहीं हो तो उन पर भरोसा नहीं करना। भरोसा करना हो तो खुद पर करो और भगवान पर करो, और भगवान पर सच्चे दिलों से भरोसा करोगे तो तुम्हारा हर जो है सभी प्रकार के नैया को वो खुद आकर के पार कर देते हैं। तो बस आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं अगले वीडियो में फिर से कुछ ऐसी ही नई जबरदस्त ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।